देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके कई सालों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से जो है करके जाइएगा। और इसमें कह रहा है कि इंटीग्रेट करिए, यानी कि समाकलन कीजिए 0 to पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इस दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। ये भी निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा 8 नंबर का ये पूछा जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए कैसे लगाते इस सवाल को, ये भी आसानी सवाल है। बस आपको प्रॉपर्टी याद होगी तभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को लगा पाएंगे, अदरवाइज आप जो है लगा नहीं पाएंगे, वहीं पे फंस जाएंगे। तो आप लोग प्रॉपर्टी को ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से। एग्ज़ाम में प्रेशर रहता है तो आप अच्छे से क्लियर करके जाइएगा ताकि आप क्वेश्चन को जो है गलत करके ना आए। तो देखिए अभी आपको बताया कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको सबसे पहले आई के इक्वल मान लेंगे, तो यह है आई के बराबर, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई द प्रॉपर्टी, हिंदी में बोलेंगे परगुण। परगुण कौन सा है? 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस वाले प्रॉपर्टी से जो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आई इज इक्वल टू 0 to a यानी कि 0 to पाई, एक्स की जगह रखना है a माइनस एक्स। ए कितना है अपना? पाई है, तो हर जगह अपने फंक्शन में एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखना है। यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ पे कितना डी एक्स अपान में, इस डी एक्स को यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पाई माइनस में एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की जगह पाई माइनस में कितना एक्स। ठीक है, इस डी एक्स को यहाँ से मिटाते हैं और यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा आई इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स अपान पाई माइनस एक्स, यही है ना? हाँ यही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपान ये ए स्क्वायर, और जो कॉस पाई माइनस एक्स होता है वो अपना बन जाता है माइनस में कॉस एक्स, स्क्वायर लगा है तो वो प्लस बन जाएगा, तो बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से घूम के वही आ जाएगा। और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के ही बराबर होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर लगने से यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे और समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जैसे ही जोड़ेंगे कितना बनेगा, तो जोड़ेंगे तो आई में आई जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे आई है, वहाँ पे आई है, आई जोड़ के कितना बन जाएगा यहाँ पे 2i। तो 2i इक्वल टू 0 to पाई, और ये जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा यक्स हो जाएगा, जोड़ेंगे यहाँ पे यक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपान, हर बराबर है ना, तो हर देखिए जो यहाँ है वही यहाँ है, तो यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना डी एक्स। तो जोड़ने पे हुआ। अब यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे देखिए क्या होगा। तो आगे हमारा बन जाएगा जो है, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, सॉरी 0 to पाई है, 0 to पाई बाई 2 नहीं, 0 to कितना है पाई है, 0 to पाई हो गया। अब यहाँ पे बचा पाई तो है कांस्टेंट, ये हो जाएगा बाहर, ये जो पाई बचा ये बाहर हो जाएगा, ऊपर बचेगा कितना 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना डी एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, और यहाँ पे हो जाएगा पाई, और यहाँ से जो है नीचे से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, कॉमन हो गया ना ये कॉस स्क्वायर एक्स, तो बचा ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है नहीं, तो अगर कोई चीज़ कॉमन ली जाती है जो वहाँ नहीं होती उससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और अपान में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। कॉमन लिए थे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है नहीं, इसलिए उससे डिवाइड करना पड़ेगा। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना।
ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन है उसी से डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो खाली ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ नीचे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना डी एक्स। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और यहाँ पे हो जाएगा पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान, और यहाँ हो जाएगा कॉस। अब देखिए ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना डी एक्स हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे, और देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 2i इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, ये आगे इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे अब एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जो है यहाँ पे, और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी 0 टू पाई बाई 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लगा देंगे यहाँ पे 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी, तब जाके आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई द प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख देंगे बाई द प्रॉपर्टी 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे 2a दिख नहीं रहा है, तो इस पाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो ये लिखा पाई ही गया है, बस लिखने का तरीका अलग है। अब इसको पढ़ेंगे 2a, एक की जगह कितना आ रहा है पाई बाई 2, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 आगे आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई इंटू ये 2 आगे आ गया, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 बचेगा, क्योंकि ये 2a एक जगह पाई बाई 2 आ रहा है, तो एफ एक्स डी एक्स यानी कि यही घूम के फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना डी एक्स, ये हो जाएगा अपना। अब यहाँ पे बचेगा अपना कितना 2 पाई, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से i इज इक्वल टू ये इतना सब कुछ बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे जो है, ये जो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स लिखा गया है इसको हम लोग बी टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ये बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट बी टेन एक्स इक्वल टू टी। अब बी टेन एक्स को टी पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज करेंगे, साथ ही साथ इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा बी टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपना कितना बन जाएगा यहाँ पे डी टी बन जाएगा। अब बी उधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान बी डी टी। अब यहाँ पे जब लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज करने पे क्या मिलेगा हमको, तो जो अपना लोअर लिमिट होगा वो क्या बन जाएगा यहाँ से लोअर लिमिट, हाँ। तो b इंटू, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहे हैं, b इंटू लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे तो tan 0 का मान कितना होगा 0, तो b इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी कि t का मान यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ से t की वैल्यू 0 आएगी। और जो अपर लिमिट होगा उसमें t कितना होगा, अपर लिमिट में जो t होगा वो क्या होगा, तो x की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, और tan पाई बाई 2 का मान होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो इनफाइनाइट बन जाता है। तो यहाँ पे बन जाएगा अपना ये इनफाइनाइट। तो जो लिमिट निकली है नई वाली t की वो है 0 टू इनफाइनाइट। तो आगे इसको जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हाँ, तो यहाँ पे अपना बन जाएगा जो है, एक मिनट, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे अपना बन जाएगा जो है i इज इक्वल टू 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो i इज इक्वल टू 0 टू, अब t की लिमिट रखेंगे ना यहाँ पे, अब 0 टू पाई बाई 2 नहीं होगा, t की लिमिट रखेंगे तो t की लिमिट निकल के आई है 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे बन जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना निकल चुका है, ये निकला है 1 अपान बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt। और
ये जो सेक स्क्वायर यक्स है बी tan x, इसको हम लोग क्या पुट कर चुके हैं टी, और ये तो वहाँ चला गया तो ऊपर बचा 1 अपान और यहाँ पे आया ए स्क्वायर प्लस में बी tan x को क्या पुट कर दिए हैं टी, यहाँ पे लिखा ना बी tan x, इसको टी पुट कर दिए तो प्लस में हो जाएगा टी का स्क्वायर। तो ये बाहर, और यहाँ पे पाई भी छूट रहा है, यहाँ पे बाहर पाई भी बैठा है, यहाँ पे आई इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई 1 अपान बी बाहर आ जाएगा तो अपान में बी चला जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट 1 अपान ए स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी टी। अब देखिए ये जो है हमारा ये जो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ए स्क्वायर टी स्क्वायर है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, और ये है अपना 1 अपान ए tan इनवर्स टी बाई ए का, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे यहाँ पे उठा के। तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना पाई बाई बी, और ये है 1 अपान ए tan इनवर्स, यानी कि इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स टी बाई ए है, तो टी बाई ए हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे यहाँ पे, और इस पर जो लिमिट होगी वो हो जाएगी अपनी 0 टू इनफाइनाइट। अब ये 1 अपान ए बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा पाई अपान में ए बी, और यहाँ पे अपना लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट अपान में ए माइनस tan इनवर्स 0, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू पाई अपान में ए बी, पाई अपान में ए बी, और यहाँ पे जो tan इनवर्स इनफाइनाइट अपान ए लिखा है ये tan इनवर्स इनफाइनाइट होगा, और tan इनवर्स 0 को लिख सकते हैं tan 0, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू पाई अपान में ए बी, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की जगह लिख देंगे tan पाई बाई 2, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो आ जाएगा इंटू में पाई बाई 2। तो जो आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू आ जाएगा अपना पाई स्क्वायर अपान में कितना 2ab, पाई स्क्वायर अपान में 2ab रहा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो इस तरह से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके पेपर में देखने को मिला। अंसाल सेट जब हम करा रहे हैं तो भी हमने इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा किसी सेट में हम इसको कराए हैं, अब इतना याद नहीं है किस में कराए हैं, पर ये क्वेश्चन वहाँ पे भी कराया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाइएगा, इसके पहले जो कराया हूँ वो भी जो है इंपॉर्टेंट है। अभी इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब के सब इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको मिस मत करिएगा, ज़रूर देख के जाइएगा। अगर ये आपके एग्जाम में आएगा तो सीधे आपको 8 नंबर ये दिलाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन होने वाला है।